निकुंज एजुकेशन ट्रस्ट श्रीमती R.N. शेठ विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्ति और गुरु भक्ति का इतिहास दर्शन। गीत संगीत लेखक दिग्दर्शक श्री जयेंद्र कल्याणी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, देश भक्ति और गुरु भक्ति का संगम है सरताज। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। मानस के राजहंस एकनाथ महाराज के चरणों में सूर्या जी का प्रणाम। और इस दासी राणूबाई का भी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सूर्या जी पंत और राणूबाई कल्याणमस्तु। हे गुरुदेव, सर्वस्व हमारा अर्पण है आपके शरण में। आध्यात्मिक आनंद परमानंद परमहंस के सत्संग से है। स्वीकार कीजिए इस बालक को। आहा, सुंदर, अति सुंदर। हे गुरुदेव, आप सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी दिव्य ज्ञान प्रकाशक हैं। महाराज, चैत्र सुदे नवमी दोपहर 12 बजे नारायण का जन्म हुआ है। आहा, तेजस्वी और अनुपम बालक है। महाराज, प्रथम पुत्र गंगाधर के बाद दूसरे पुत्र नारायण का जन्म रामनवमी के दिन ही हुआ है। आप धन्य हैं। सूर्य नारायण की उपासना और आपकी भक्ति अनुपम है। इसलिए हनुमान जी के अंश से इस बालक का जन्म आपके यहां हुआ है। ऐसे ही शिव के अंश से एक छत्रपति बालक इस महाराष्ट्र में अवतरित होगा। दोनों मिलकर इस धरा का संताप हरेंगे और मानवता को एक नई राह प्रदान करेंगे। बाई ने आव्या बाड़, बालूड़ा ने माती छोड़े, धड़ाण डूंगरा बोले। शिवाजी ने नींद रुनावे, माता जी जबाई झुलावे।
सुन भाई, देखे तो क्या कर रहा है मेरा पोता। लू, 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 लू। हम आए हैं बिठो जी दादा, तुम्हारे बिठो जी दादा है। मैं जो कहती थी कि इस मातृभूमि का कल्याण कैसे होगा? क्या भारत देश मुसलमानों का गुलाम बनकर रहेगा? क्या इस धरती पर कभी हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा? हिंदू धर्म का गौरव क्या सदा के लिए नष्ट हो जाएगा? बेटी तू चिंता मत कर, मन के सागर में कई ज्वार भाटे आते रहते हैं। मैंने भगवान शिव जी को सपने में देखा था। भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो हमारे घर में अवतार लेंगे। और देखिए, आपका सपना सच हो गया। आज वही शिवबा शिव जी का अंश है, हमारे कुल को तारने वाला, आज हमारे पालने में झूल रहा है। ये सब उसी शिव जी की कृपा है। हाँ, सचमुच भगवान शिव जी की बड़ी कृपा है। हम सभी बहुत खुश हैं। पर इसके पिता शाहजी, हाँ वो भी खुश होंगे, पर क्या करें। बीजापुर का एक महान योद्धा शाहजी राजे आदिल शाह साम्राज्य के लिए लड़ रहा है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। ये देश के मूल निवासियों के लिए मुस्लिम शासन महाविनाश का कारण बनता जा रहा है। वैसे तो अपनी उपस्थिति से शाहजी दक्षिण के हिंदू राजाओं को लाभ पहुंचाता रहता है। यही तो अफसोस है, हमारे ऐसे हिंदू वीर योद्धा मुस्लिम सल्तनत की ओर से अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। हाँ, इसी वजह से शाहजी का भाई और आपका भाई आपस में लड़कर मारे गए। क्या करें, अपने देवर और अपने भाई को एक साथ खो चुकी हूं। खून हिंदुओं का बहता है और राज मुस्लिम कर रहे हैं। इसीलिए तो ऐसे वीराने किले में रहने की नौबत आई है। जैसी भगवंता की इच्छा। यहां तुम शिवाजी को बड़ा करो, वहां शाहजी संभाजी को बड़ा करे। बस तुम दोनों को देव सहन करने की भरपूर शक्ति दे और सहायता करे। देखो नारायण, तुम छोटे थे तब उछल कूद करके वृक्ष पर आसानी से चढ़ जाते थे, पर अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें याद है तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया है। हाँ तो 7 साल की आयु से आज तक तुम हनुमान जी को गुरु मानते रहे हो, उन्हीं की भांति रहते भी हो। अब तो समझो, अब तुम 12 वर्ष के हो गए हो और तुम विवाह की चर्चा सुनते ही घर से भाग जाते हो। इससे विवाह रुक जाता है। तो बताओ, विवाह कब करोगे? माँ, भाई ने विवाह तो कर लिया है, फिर मेरे विवाह की क्या आवश्यकता है? मुझे पता है तुम भगवत भक्त हो, विरक्त हो, किंतु जिस समाज में हम रहते हैं तो उसके रीति रिवाजों को भी देखना चाहिए ना। देखो, तुम्हारा भाई भी कह रहा है कि अब नारायण का ब्याह हो जाना चाहिए। तुम अब भी मेरा कहना नहीं मानोगे? माँ, मैं आपका कहा ना मानूंगा तो और किसका कहा मानूंगा? न मातृहे परम दैवतम। तो आज के बाद विवाह की बात को अस्वीकार किया तो तुम्हें सौगंध है, तुम्हें मेरी शपथ लेनी होगी। जब तक अंतरपट पकड़ने की विधि पूरी न हो जाए तब तक तुम विवाह करने से इनकार नहीं करोगे। आपका आदेश सर आंखों पर।
एक और शिवाजी का विवाह सईबाई से हो रहा है। दूसरी ओर रामदास जी भी विवाह के लिए तैयार हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेतवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्ण पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम शुभमंगलम। सावधान। विद्वान पंडित, इस शुभ मंगल सावधान का क्या अर्थ है? हे वर, तुम्हारे पैरों में अब गृहस्थी की बेड़ी पड़ रही है, इसलिए सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ? मैं तो यथासाध्य सावधान रहता ही हूँ, फिर भी ये ब्राह्मण मुझसे सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। अवश्य ही इसका विशेष अर्थ है। मुझे इन लोगों के कहने के अनुसार सावधान हो जाना चाहिए। वैसे भी माता ने शपथ दिलाई थी कि जब तक अंतरपट पकड़ने की विधि पूरी ना हो जाए तब तक मैं विवाह में आपत्ति ना करूं। ये विधि तो पूरी हो गई है, यानी माता जी की दी हुई शपथ और विधि दोनों ही पूरी हो गई है। इन ब्राह्मणों के कथन के अनुसार अब मुझे सावधान हो जाना चाहिए। गृहस्थी की बेड़ी मेरे पैरों में आ पड़े उससे पहले यहाँ से भाग निकलो। नारायण भागो। मनस्वी कार्यार्थी न च गणयति दुखम न च सुखम। कार्य की इच्छा रखने वाला मनस्वी पुरुष कभी भी सुख और दुख की परवाह नहीं करता। तो भागो भागो भागो। चलो बेटा, आज हम राज दरबार चलते हैं। आबा साहिब, वहाँ क्या होता है? बेटे, वहाँ राजा होते हैं। पर राजा तो मैं भी हूँ। हाँ, राजा तो तुम भी हो, लेकिन तुम हिंदुओं के राजा हो और वो मुस्लिम राजा हैं। वो हमसे भी बड़ा राजा है बेटा। ऐसा क्यों? अब क्या कर सकते हैं, वो लोग हम पर राज कर रहे हैं ना। ओहो, तो ऐसी बात है। तो चलो ये भी देख लेते हैं।
सजाते रहे। उम्मीदों में जिया करूं मैं, जिया करूं। कदमों में झुक कर मिन्नतें करूं मैं, मुरादें करूं, आरज़ू भी करूं। इस महफिल में सजदा करूं मैं, सजदा करूं। इस महफिल में सजदा करूं मैं, सजदा करूं। सजदा करूं मैं, सजदा करूं, खुशियों का दामन सबका भरूं। सजदा करूं मैं, सजदा करूं, खुशियों का दामन सबका भरूं। गम ना रहे कभी, गम ना रहे, ऐसी आरज़ू खुदा से करूं। गम ना रहे कभी, गम ना रहे, ऐसी आरज़ू खुदा से करूं। अपना कहूँ मैं, अपना कहूँ, गैरत को भी अपना कहूँ। अपना कहूँ मैं, अपना कहूँ, गैरत को भी अपना कहूँ। मैं जो हूँ वो भी तो वही है, प्यार न क्यों मैं सबसे करूँ। मैं जो हूँ वो भी तो वही है, प्यार न क्यों मैं सबसे करूं। सजदा करूं मैं, सजदा करूं, खुशियों का दामन सबका भरूं। सजदा करूं मैं, सजदा करूं, खुशियों का दामन सबका भरूं। बेटे शिवाजी, वो जो सिंहासन पर बैठे हैं ना, वो हमारे बादशाह हैं, अन्नदाता हैं। उनका नाम आदिल शाह है। आप उन्हें प्रणाम करो। बेटे, बादशाह को प्रणाम करो। हाँ हाँ, प्रणाम करो। तुम्हें ढेर सारी मिठाइयां देंगे। तुम्हें रत्नों की माला पहनाएंगे। अच्छे अच्छे कपड़े भी देंगे। प्रणाम करो, जल्दी से प्रणाम करो। मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। हैं? प्रणाम नहीं करोगे? सब लोग मुझसे ही क्यों उम्मीद रखते हैं? पहले मैं ही क्यों प्रणाम करूं? मैं भी उम्मीद रखता हूं कि मुझे भी कोई प्रणाम करे, और वो भी पहले, बाद में नहीं। जहांपना, मैं अपने पुत्र की नादानी के लिए क्षमा चाहता हूं। अभी ये बच्चा है, बालक बुद्धि है। इसे दरबार के तौर तरीके के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इसे नादान समझकर माफ कर दीजिए। आप बजा फरमाते हैं शाह जी। वैसे भी आपका बच्चा है, बड़ा होकर सब सीख जाएगा। अभी ये सौगात बच्चे को दे दीजिए। बाद में आप इसे पढ़ा लिखा कर दरबार के काबिल बनाकर यहां ले आइएगा। तब इसे इससे भी बड़े तोहफों से नवाजा जाएगा। जी जी जहांपना। शिवाजी बेटे, आप घर जाइए, हम यहां रुकेंगे। हमें दरबार में कुछ काम है। कोई बात नहीं, पाए लागू आबा साहेब। ये क्या शिवा? तुम्हारी तलवार तो खून से लथपथ है। हाँ माँ साहिबा, रास्ते में एक कसाई गाय को डंडे से मारते हुए कसाई खाने ले जा रहा था। अरे रे रे, गाय हमारी माता है, उसे मारना पाप है।
वो एक क्रूर मुसलमान था। मैंने उसके हाथ ही काट दिए। दूसरी बार वो गाय को मारेगा ही नहीं। ठीक किया ना माँ साहिबा? हाँ बेटा हाँ, तू ही धर्म रक्षक होगा और तू ही मातृभूमि का उद्धारक होगा। माँ साहिबा, आप मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी हर बात को मानना मेरा परम कर्तव्य है। माँ, आप मुझे हमेशा वीरों की कहानियाँ सुनाते रहिए। क्षत्रिय धर्म के आदर्श एवं मर्यादाओं को समझाते रहिए, ताकि मैं भी उन वीरों जैसा बन सकूं। अरे वाह, मेरे बेटे का दिमाग तो बहुत तेज है। तेरे आबा साहेब भी कहते हैं कि इस छोटी सी उम्र में ही तुम बहुत समझदार हो गए हो। अपने निर्णय खुद ले सकते हो, दूसरों का भला सोच सकते हो। माँ साहिबा, वो तो हम राजा का फर्ज निभाते हैं। सब आपकी सिखाई गई बातों का ही असर है। हम तो इतना जानते हैं, सबकी भलाई में अपनी भलाई है, चाहे कोई कुछ भी कहे। नहीं नहीं, लोग तो मेरे शिवबा की प्रशंसा ही करते हैं। वे प्रशंसा करते थकते ही नहीं हैं। जय भवानी, जय सती माँ। जय भवानी जय सती माँ, जय भवानी जय सती माँ, जय भवानी जय सती माँ, जय भवानी जय सती माँ। आई अम्बा माई, जय भवानी जय सती माँ। आई अम्बा माई, जय भवानी जय सती माँ, 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 जय भवानी जय सती माँ। आई अम्बा माई, जय भवानी जय सती माँ। पाए लागू स्वामी जी। सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्र भव। अरे अरे गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? ये तो अभी भी विधवा हुई है और सती होने जा रही है। पति के पीछे सती, ये तो आत्महत्या है। आत्महत्या? ये आत्महत्या नहीं तो और क्या है? सती के नाम पर अपने आप को आग में झोंक देना क्या उचित है? तो ये रिवाज में बदलाव लाना चाहिए। भगवान श्री राम का दिया हुआ ये जीवन है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन लेने का हमें कोई अधिकार नहीं। तो अब क्या करें? हमें इसके पति के शव के पास ले चलिए। आइए गुरुवर, आइए। जय भवानी जय सती माँ, 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 जय भवानी जय सती माँ। ये सर्वविदित है कि शरीर के योग से ही आत्मा है। शरीर ना हो तो आत्मा भी चली जाती है। आत्मा न रहे तो शरीर शव बन जाता है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समर्थ गुरु रामदास की जय, समर्थ गुरु रामदास की जय, समर्थ गुरु रामदास की जय। हे गुरुदेव, आप समर्थ हो। मैं तो केवल दास हूं, मेरे राम का दास। समर्थ गुरु रामदास जी की जय। हे युगल, आपको अष्टपुत्र के अतिरिक्त 2 और पुत्र रत्न प्राप्त होंगे। समर्थ गुरु रामदास की जय, समर्थ गुरु रामदास की जय, समर्थ गुरु रामदास की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री रघुवीर समर्थ, जय जय श्री रघुवीर समर्थ। बहू, द्वार पर साधु आए हैं, उन्हें भिक्षा दे दो बेटा। माता, ये बैरागी अन्य बैरागियों जैसा नहीं है जो केवल भिक्षा लेकर लौट जाए। मैं आपका बेटा नारायण हूं। अरे
बेटे नारायण की आवाज है। नारायण, बेटा तू आ गया तू। प्रणाम माते। अरे नारायण, तुम तो बहुत बड़े हो गए। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, किंतु आपके सामने छोटा ही रहूंगा और आपका बेटा ही रहूंगा। माता, ये सब कुदरत का करिश्मा है। नारायण, अपनी आंखों से मैं तुझे देख भी नहीं सकती। बहुत जी कर रहा है, पर अब ये तेरी माँ तुझे कैसे देख सकती है? ऐसे देख सकती है। ओह, मेरी आंखों की ज्योति फिर से आ गई बेटा। ये विद्या कहाँ से सीखी? क्या तूने किसी अच्छे भूत को अपने वश में कर लिया है? माते, जो भूत अयोध्या के राजमहल में कभी आनंद से रहते थे, जो भूत कौशल्या के पुत्र थे, पिता के वचन पालन करने के लिए 14 बरस के वनवासी रहे, जो भूत के स्पर्श से एक पत्थर से अहिल्या नाम की स्त्री बन गए, जिस भूत ने रावण का वध किया, ऐसे कई चमत्कार करने वाले भूत प्राण मुझ में समाये हैं माते। मैंने समस्त महाभूतों के प्राणभूत को वश में किया है। वो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। अरे तू तो मेरा हनुमान है रे। तो हनुमान राम की ही भक्ति करेगा ना? हाँ? बस तू तो मेरा रामदास है, रामदास। हाँ माते, आप भी हमेशा भगवान रामचंद्र जी का स्मरण कीजिए, उसी से आपको शांति और समाधान होगा। ऐसे समर्थ गुरुदेव रामदास जी समग्र जगत को प्रभु उपासना और आत्माराम के भजन में प्रवृत्त कर रहे थे। संत पुरुष का योग बल सारे जगत का कल्याण करे। संत पुरुष का तपोबल सारे जगत के जीवों का कल्याण करे और कल्याण का निमित्त बने हमें ऐसी परम शक्ति दीजिए प्रभु। सारे विश्व के जीवों में सुख और शांति हो। हे गुरुदेव, मैं आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। राम राम। शिवाजी राजे का महल यही है क्या? हाँ, क्यों, क्या बात है? ऐसे ही कुछ काम था। हाँ, बैठ यहां पर। मैं तो कहा ना, बैठ जा। अरे कोई है? जी महाराज। जाओ, तुरंत बैद जी को बुलवाओ। जी महाराज। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम भीमा है, जात का लोहार हो सरकार। यहाँ क्यों आया है तू? बताता हूँ। मैं इस देश का नहीं हूँ, हमारा देश बहुत दूर है, वो सातारा है ना, उसकी ओर। वहां पे सूखा पड़ा तो मुगलाई राज में आ गया। अभी वापस लौट रहा था तो वो चढ़ के दौड़ा मेरे ऊपर। कौन? अरे वो भेड़िया। फिर क्या हुआ? भेड़िए थे 3, सुनसान जंगल, और ऊपर से मैं एकला आदमी, हाथ में बस एक लाठी। और क्या करता? और लिया बजरंग बली का नाम, और जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा कि तान कर एक लठ जमा दिया मैं, तो वो जाके उल्टा गिर गया। बाकी के भेड़िए ये देख के पीछे हो गए। वो उठकर फिर से मुझ पे झपटा, और उस वक्त उसने मेरे बाएं हाथ की खाल खींच डाली। ये देखकर मेरा सिर फिर गया, तो उसके सिर पर एक कस के ऐसी लाठी जमाई कि बस वो उधर ही ढेर हो गया, उठा ही नहीं।
दूसरे भेड़ियों का क्या हुआ? अरे अगला ढेर हुआ तो बाकी काय को खड़े रहते उधर, भाग गए भेड़िए कहीं के। तो इधर क्यों आया है? किसी ने बोला कि कोई भेड़िए को मारे और उसकी दुम दिखाए तो शिवाजी के महल से इनाम दिया जाता है। अभी मैं पराये मुल्क का, मेरे को क्या मालूम। मैं तो उल्टे पैर जंगल में गया और दुम लेके आया। हाँ, मावल खंड में भेड़ियों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसका आतंक समाप्त करने के लिए इनाम देने की प्रथा शुरू की है। प्रणाम महाराज। बैदराज जी। इसकी मरहम पट्टी कर दीजिए। जी महाराज। बड़ा नाम सुना था रे बाबा। मैं तो सोचा कोई सयाना आदमी होगा, मगर ये तो बहुत ही सीधा साधा इंसान निकला रे। कुलकर्णी, इसे कार्यालय में ले जाओ और इनाम दिलवा दो। ठहरो भीमा, किस्मत अच्छी थी तेरी, इसलिए इस बार लाठी से काम चल गया। ये ले तलवार, अपने पास रख। अरे एकदम रामपुरी जैसी लगती है, बहुत बढ़िया माल है। हथियारों की परख है तुझे? क्यों नहीं, अरे ये तो मेरा धंधा है, यही तो करता आया हूं जिंदगी भर से। तो अब कहां जाएगा तू? अरे सरकार, जिधर मेरे को 2 रोटी मिले उधर ही जाऊंगा, और क्या। यहां रहेगा? हाँ, रहूंगा ना। काम बताओ ना, क्या करना मेरे को। तुझे लुहार खाने का काम सौंपता हूं मैं, करेगा? सरकार, बड़ी कृपा होगी सरकार। सोनो पंत, इसके लिए एक लुहार खाना बनवा दो। सोनो पंत जी। राजाज्ञा सुन ली ना तुमने? जी। अब क्यों ठहरे हो? जी चलिए। राजे, इतनी जल्दबाजी से लोग नौकरी में नहीं रखे जाते। वो भीमा अनजान आदमी है, कौन है, कहां का है, कुछ पता है क्या? अवसर दिया जाए तभी तो पता लगेगा ना दादो जी। उसके हाथ मजबूत हैं, छाती में हिम्मत भरी है, फौलादी तन सहज ही पहचाना जा सकता है। बस इतना ही काफी है, और चाहिए भी क्या। मौका दिया है उसे, योग्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। मां साहिबा, शिवाजी राजे की चुनाव करने की समझ धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए ना, भीमा की परख कैसे तुरंत कर डाली। हाँ, हमारा शिवा इंसानों को बराबर पहचान लेता है। ये भी तो राजा के लक्षणों में से एक है। कहा जाता है कि देख समझकर जितना सयानापन आता है ना, उतना पढ़ने सीखने से नहीं आता। मां साहिबा, बिल्कुल सच है। जो परमार्थी है वो राजा है, जो परमार्थी नहीं है वो परार्थी है। आप धन्य हैं शिवाजी राजे, आप धन्य हैं। चमड़ा जी, देखिए, पहले यहां निजाम शाह का राज था, अब बीजापुर के आदिल शाह का राज है। शाही फौजें आती हैं और सारा का सारा इलाका लूट कर ले जाती हैं, अपना घर भरती हैं और लोग उनका जुल्म चुपचाप सह लेते हैं। सारे के सारे गांव उजाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और सबसे हीन बात, गांव की औरतें, लड़कियां भगाई जाती हैं। राजे, ऐसे में प्रजा करे तो क्या करे? यशो जी, मैं मावलों की भुजाओं का दम जानता हूं। लाठी मारकर भेड़िए ढेर करने वाले मावले अगर एक हो जाएं तो
तो होगा ये यीशु जी कि हमारे देवी देवताओं को इस तरह कगारों और घाटियों में छिपना नहीं पड़ेगा। माँ बहनों को दिन दहाड़े घूमने फिरने में भय नहीं लगेगा। पर ये बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा यीशु जी? ये जागीरदार, पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी सब एक हो जाएं तो कितनी बड़ी शक्ति बन जाएगी। पर मुगलों की ताकत के सामने? मैं ये पूछता हूँ बालाजी कि रामचंद्र जी के पास कौन सी ताकत थी? रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, योग सिद्ध जानता था, फिर भी उसकी हार हुई ना। क्यों हार हुई? केवल एकता से, वानरों की सहायता से राक्षसों की हार। यह हार बल की सहायता से नहीं हुई थी बालाजी, केवल निष्ठा से हुई थी। हमारे पास कमी है तो केवल निष्ठा की, बल की कोई कमी नहीं है। राजे, आपकी बातें कानों को बड़ी प्यारी लग रही हैं। सुभाना, कथाकार और कीर्तनकार भगवान पाने का मार्ग बताते हैं और भगवान पाने की लगन भक्तों में होनी चाहिए। केवल कीर्तन सुनने से भगवान नहीं मिलते। पर हमें मिल गया है। कहाँ है? हमारे सामने है। हाँ, हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। अरे बावला है तू सुभाना। हाँ राजे, हमारे भगवान आप, हमारी समझ आप, हमारी शक्ति आप, हमारे मार्गदर्शक आप और हमारी निष्ठा आप। बस सब कुछ आप और आप ही हो। राजे, सुभाना बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप एक हाँक मारोगे तो सारा मावल देश जाग उठेगा। आपका नाम तो माँ बेटियों के जबान पर है, उनके दिल में आपके लिए बड़ा मान है। देसाई, देशपांडे, देशमुख, जागीरदार सभी के सभी आपके पास आते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, क्योंकि वो सारी प्रजा आपसे प्यार करती है। तो ठीक है, चलो फिर शंभु महादेव के दर्शन करने चलते हैं। उन्हें अपने मन की सारी बातें कह देते हैं, वही सब कुछ ठीक करेंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! माँ साहिबा, माँ साहिबा। क्या हुआ दादू जी? माँ साहिबा, माँ साहिबा, इन हाथों से पूछिए, इन हाथों से पूछिए माँ साहिबा, आज इस चांडाल ने चोरी की। चोरी? हाँ माँ साहिबा, इस चोर कर्म का दंड इस हाथ को मिलना ही चाहिए। इसकी मति मारी गई है। माँ साहिबा, जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। दादू जी रुको, पहले बताओ भी हुआ क्या? क्या बताऊं माँ साहिबा, बड़े महाराज की अनुमति के बिना आज इस दादो जी ने राजवाटिका का एक आम तोड़ लिया। तो क्या हुआ? क्या नहीं हुआ कहिए माँ साहिबा, महाराज से कैसे कह पाऊंगा। चोरी तो आखिर चोरी ही है ना, इसका प्रायश्चित मुझे करना ही होगा, इसलिए आज ये हाथ। ना दादो जी, मेरी और शिवा की शपथ है, तुम्हें फेंक दो ये तलवार। दादू जी, जो हुआ वो अनजाने में हुआ है, तो इतने दुखी क्यों होते हो? तुम इतने स्वामी भक्त हो, इतने निष्ठावान हो, और जो ये बाग है वो आपने ही तो लगाया है, इसलिए इसके फल को पाना आपका पूरा पूरा हक है। ये बाग तो आपका अपना बाग है, हम सभी आपके हैं और आप हम सभी के हैं। छोड़ो, ऐसा वैसा सोचना छोड़ो, शांत हो जाओ। माँ साहिबा, मैं अभी आया। माँ साहिबा, माँ साहिबा, माँ साहिबा, दादू जी कहाँ हैं? अभी आएंगे, बोल। थोड़ा हिसाब किताब समझना था। तू रुक यहाँ, अभी आएंगे। 1 2 3 15। नहीं, दादू जी आएंगे तभी समझ में आएगा। दादू जी, ये क्या? क्या हुआ? आपके अंगरखे में एक बांह नहीं है। एक गुनाह ने बांह कटवा दी। बांह कटवा दी? क्यों? मालिक की अनुमति के बिना मैंने चोरी की
इसलिए ये दंड है। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा दंड? ऐसा अंगरखा कितने दिन पहनोगे? जब तक लोगों को मेरा एक बाह वाला अंगरखा देखने की आदत न पड़ जाए तब तक। आपको लज्जा नहीं आएगी? नीलकंठ, अपराध करने में लज्जा नहीं आई तो दंड भुगतने में कैसी लज्जा? हमें लज्जा आ रही है, उसका क्या करें? मां साहिबा, आज से ऐसा अंगरखा पहनना बंद कीजिएगा। जैसी आपकी आज्ञा मां साहिबा, जैसी आज्ञा। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ हौं जूं सः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। हे परम ज्योति सुखधाम, आपका अखंड निधि ध्यासन रहे। आपके सर्वोत्कृष्ट सद्गुण मुझ में उत्कृष्ट रूप से रहे। हर पल हर क्षण सदा सर्वदा स्वसत्ता में रहकर स्वसत्ता का ही उपयोग करूं, कभी पर सत्ता में प्रवेश ना करूं, ऐसा मेरा दृढ़ निर्णय पूरा कीजिए। हे शंभुनाथ, यही शुभकामना। साथियों, श्री के सामने हमने हमारी मन की सारी बातें कह दी हैं। हमारी आकांक्षा, हमारी अपेक्षा इनके चरणों में अर्पण कर दी है। तो साथियों, फिर से एक बार सोच लो। हमारा निश्चय पहले से ही दृढ़ है। अब जिंदा रहेंगे तो शेर की तरह, बकरी बनकर जिंदा रहना हमें मंजूर नहीं। हे शंभु, हे महादेव, आज आपसे प्रेरणा लेकर हम हिंदवी स्वराज्य की शपथ ले रहे हैं। हमारे संकल्पों को लक्ष्य तक पहुंचाने में आप समर्थ हैं। जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती तब तक हम सभी एक हैं, वचनबद्ध हैं, और इस वचन को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। इस वचन को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये रोहिडेश्वर स्वयंभू है। इन्होंने आज तक हमें सफलता दी है, तुम सभी से मिलाया है। यह भी एक सौभाग्य की बात है। अब हिंदवी स्वराज्य की अभिलाषा महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब कोई डर नहीं, क्यों राजे? हाँ हाँ, अब डर कैसा? अब तो डराना है। तो पहला कदम कहां रखें? कहां से कूच किया जाए ये सोचना है। राजे, इसमें क्या सोचना? महादेव जी के आगे शपथ ली है, यही हमारा पहला कदम। क्या मतलब? यही रोहिडेश्वर का किला जीतकर इस देव स्थान पर कब्जा कर लिया जाए। बहुत ही उम्दा ख्याल है तानाजी, पर किले की हालत कैसी है? गढ़ पक्का नहीं, चारों ओर से दीवारें टूटी हैं। वहां करीब 200 सिपाही होंगे। ठीक है बाजी, तो रोहिडेश्वर पर पहला आक्रमण किया जाएगा। कल रोहिडेश्वर किला जीतकर महादेव जी से ही स्वराज्य का आदेश लेंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भीमा, तेरा काम कहां तक हुआ?
राजे ये 15-20 दिनों में तो तलवार, भाले, तीर, कमान सबके ढेर के ढेर लगा दिए मैंने। अभी थोड़ा पहले बोलते तो बर्छियां भी तैयार हो जाती। अरे भीमा, तूने इतना सारा बना डाला है, ये क्या कम है? भीमा जी, ये ले, सभी कारीगरों में इसे बांट लेना। ना राजे ना, तुम्हारे हाथ का कड़ा हम तोड़ेंगे क्या? हम तो इसकी पूजा करेंगे, पूजा। अच्छा भीमा, कुछ कहना चाहता है क्या? सरकार, एक विनती है। कैसी विनती? पहले कहिए कि आप मानेंगे ना। अरे भीमा, तुझे कभी किसी बात के लिए मना किया है क्या मैंने? बोल, क्या कहना चाहता है? आप कल जा रहे हैं ना, तो वहां मेरे को भी साथ ले चलो ना। क्या तू भी आएगा साथ? राजे, मैं तलवार चलाना जानता हूँ, भाला भी चलाना जानता हूँ। आपने जो तलवार दी है उससे क्या मैं भेड़िया ही मारता रहूं? वाह भीमा वाह, मैं तेरे जैसे आदमियों को ही खोजा करता हूं। चल, सुबह तू भी मेरे साथ चलना। जुग जुग जियो राजे, जुग जुग जियो। भीमा, घोड़ा बांध दे। जी। हाँ ताना जी, कितने लोग जमा हुए हैं? 1050। यशा जी। जी। जिनके पास हथियार ना हो उन्हें भीमा से हथियार लेकर दे दो। जी। कितने गट्ठे तैयार हैं? 50 गट्ठे हैं, चलेगा? भरपूर हैं। मैं और ताना जी आपके साथ रहेंगे, बाकी सबको फैला दिया। जंगल की घाटी से गढ़ में ऊपर पहुंच जाएंगे, जगह जगह से गढ़ में आकर तैनात हो जाएंगे। गढ़ के बारे में क्या खबर है? सब बेखबर हैं, असावधान हैं। सुबाना तो कल से गढ़ में ही है, वहां उसकी मामी रहती है। नरस प्रभु, तुम यहां नीचे ही रहो, गढ़ पे कब्जा होती आ जाना। ये कभी नहीं होगा। तुम ऊपर गढ़ में और मैं नीचे तलहटी में। मुझे तो तुमने चौकीदारी बना दिया। रोहिणेश्वर में ऐसे ही शपथ खाई थी क्या? वीरता का काम करे तुम तो हम क्या पीछे रह जाएंगे? अरे अरे, ये तो रूठ ही गया। अब तो इसे साथ में लेना ही होगा। चलो चलो चलो, सब साथ चलते हैं। चलो 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 चलो। इनकी तो क्या कहूं मैं, आज तक ये सो रहे थे क्या? पूछ ले, नहीं तो चुपचाप कश लगा। ठीक है, पूछ ही लेता हूं। कहाँ का है ये गट्ठा? यहाँ का है जी। कौन गांव? महावल है जी। अच्छा, जाओ। अरे वो पाहुने, क्या कहते हो भाई? कहना वहना क्या है, भीतर ऐसे जा रहे हो जैसे तुम्हारा घर हो। कौन हो, कहाँ के हो, कुछ गांव ठिकाना बताओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाएंगे हम, ये तो हमें भी नहीं पता। हम तो शादी तय करने निकले हैं। अच्छा अच्छा, पर किसकी शादी है? इस गढ़ की शादी। अरे इस गढ़ का लड़का है तो इस गढ़ की शादी हुई क्या नहीं? ठीक है, लेकिन हमें जरूर बुलाना। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें बुलाए बिना शादी कैसे होगी? रुक रुक रुक, कहाँ निकला है ये बोझा लेकर? अंदर जा रहा हूँ। वो तो हमें भी दिख रहा है, पर किसके घर जा रहा है? हवेली में जा रहा हूँ जी। किलेदार की हवेली में? हाँ जी।
कल हवलदार ने लाने का हुक्म दिया था, वही गट्ठा है क्या? हाँ 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 हाँ। उसको बोल गट्ठा नीचे उतार। ए, गट्ठा नीचे रख। खोल रे। अरे क्यों बेकार में उसे सता रहे हो? जाने भी दो बेचारे को। इसकी तो अबे नचनिया है क्या रे? हाँ? अभी बताता हूँ। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज स्थापना करने निकले मुगलों से लड़ने, निकले मुगलों से लड़ने। छोटी सेना जिगर बड़ा युक्ति से मात करे पल में, युक्ति से मात करे पल में। बस एक ही झुंझ है, बस एक ही झुंझ है, बस एक ही झुंझ है। गुलामी से मुक्त हो ये महाराष्ट्र, मुक्त हो ये महाराष्ट्र। स्वतंत्रता का ध्वज लहराए, अपना हो स्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज। देश भक्ति और गुरु भक्ति का संगम है सरताज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। राजे गढ़ जीत लिया। हाँ हाँ राजे, गढ़ अपना हो गया। हाँ हाँ, रोहिडेश्वर शंभुनाथ की कृपा बरसी है हम पर। आज भगवान की इच्छा से पहला कदम बढ़ाया है। लहरा दो ध्वज, उसी भगवान का ध्वज। आज से हर जीत के बाद हर जगह यही ध्वज लहराएंगे। ईश्वरी राज्य का निर्माण करेंगे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। देश भक्ति और गुरु भक्ति का संगम है सरताज छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज।